नमस्कार, मैं बीपी सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। राजस्थान में अब पुष्कर और तिलवाड़ा के बाद अब बाड़मेर के गढ़ कोटड़ा में पशु मेला आयोजित होने जा रहा है, जो कल यानी 7 नवंबर से 14 नवंबर तक आयोजित होगा। और उस मेले को लेकर मेरे साथ भाजपा नेता गिरधर सिंह कोटड़ा है, जो उस मेले से संबंधित हमें संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे हमारे यहाँ पहले नीमला नागड़दा पंचायत स्तर पे पहले मेले आयोजित होते थे, जिसमें हमारे पार जो पश्चिमी क्षेत्र है ना हमारा, ये पूरा पशु बाहुल्य क्षेत्र है। तो अभी हमने कोटड़ा में ऐसा एक मेला लगाने की पहल करी है। हम हमारे गांव कोटड़ा में ये मेला पहली बार लगाने जा रहे हैं। और ये मेला जो है यहाँ के पशुधन को संरक्षित करें, पशुधन की लोगों को कमाई आए, पशुधन बिके, पशुधन की लोगों की सुरक्षित हो कि हाँ अपना मेला लगेगा, उसमें हमारे ऊँट बिकेंगे, हमारे घोड़े बिकेंगे। लोग क्या है कि आजकल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने व्यापार को। लोग देखते हैं घोड़ा रखेंगे तो घोड़ा बिकेगा नहीं, ऊँट तो बिकेगा नहीं। हम ये चाहते हैं कि एक बार ऐसे मेले लगा करके पशुओं का संवर्धन हो, पशु बिके, पशुओं का व्यापार खरीद फरोख्त हो, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ पहुँचे। हम ये चाहते थे। सर, कौन कौन से पशु है जो इसमें शामिल रहेंगे? देखो, सबसे पहले तो यहाँ हमारा ये क्षेत्र है, इसमें घोड़े ज़्यादा है। दूसरा नंबर ऊँटों का आता है। तीसरा नंबर बैलों का है, लेकिन बैल तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई खरीद फरोख्त करेगा। अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दुधारू गाय है, दुधारू भैंस है, इस तरीके के जो भी जानवर आएंगे वो बिकेंगे। सर, वो सभी इस लोकल होंगे इस इलाके के या बाहर से भी कोई आ रहे हैं? बाड़मेर और जैसलमेर और जालोर, कम से कम 3 जिलों के जानवर तो आएंगे। अच्छा, तो इसमें सर घोड़ा रेस भी शायद शामिल है? घोड़ा रेस हमने रखी है 13 नवंबर को। उसमें 3 टाइप की रेस है, एक मादरी चाल की है, एक रेवाली चाल की है, एक जो छोटे बच्चे होंगे ना घोड़ों के, उनकी रेस अलग होगी। तो 3 टाइप की रेस है, तीनों टाइप की रेस करवाएंगे। और ऊँटों को भी हमने प्रतियोगिता रखी है, उसमें श्रृंगार प्रतियोगिता है। ऊँटों का श्रृंगार करना, ऊँटों के लिए जो अलग से श्रृंगार होता है, ऊँटों की सवारी के लिए क्या क्या पलाण वगैरह कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो नई जनरेशन उनको दिखाएंगे भी, और इसके प्रतियोगिता भी कराएंगे। जो लोग आएंगे उनको उचित इनाम भी देंगे। सर, वो पौराणिक चीज़ होंगी नहीं? हाँ, पौराणिक चीज़। अच्छा, तो उसके अलावा सर इनाम भी होगा जो जीतेगा उसके? हाँ, प्रोत्साहन राशि भी देंगे हम उनको। और दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि जो पौराणिक कल्चर है, अपना सांस्कृतिक जो कल्चर है, जिसमें पुराने जो गीत होते थे, पुराने दोहे होते थे, तो दोहे और डेडे और इस तरीके का जो पुराना कल्चर होता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग रात में भी ऐसे कार्यक्रम करने की विचार कर रहे हैं, जिसमें पुराने गायन, पुराने अच्छे कलाकार, पुराने वाद्य यंत्र के द्वारा लोगों का संगीत सिखाना, लोगों को संगीत के बारे में जानकारी देना, इस तरीके के लोग भी हम बुला रहे हैं। और उन लोगों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी करेंगे। दूसरा, हमारे ये जो मेला है ये बागजी पशु मेला है। इस बागजी पशु मेले के लिए हमारे बागजी जो राणा जी कोटड़ा के थे, उसके समकालीन आसो जी रहे हैं, आसो जी बारठ, जो यहाँ से बागजी के चले जाने के बाद वो उदयपुर चले गए थे, और वहाँ उदयपुर राणा जी ने उनको गांव देके बिठा दिया था। तो हम उन लोगों को भी बुला रहे हैं, वो भी आएंगे। एक नाइट बागजी परिवार की जो भी हम परिवारजन हैं, बागजी परिवार के यहाँ हमारे 12 गाँव हैं आजकल। वैसे चंपाजी परिवार से हमारी यहाँ संस्था भी है, तो उस संस्था में जो भी है सब लोग उस दिन हाजिर रहेंगे, और वो लोग हमें आकर के यहाँ एंटरटेन करेंगे, लोगों को बताएंगे हमारे इतिहास के बारे में। सर, इसका उद्घाटन कल कितने बजे होगा और उसमें कौन कौन अतिथिगण के रूप में आ रहे हैं? मुख्य अतिथि तो हमारे जसोल रावल साहब किशन सिंह जी हैं, बाड़मेर रावल विक्रम त्रिभुवन सिंह जी हैं, और हमारे विधायक रविंद्र सिंह जी भाटी हैं। और भी बाड़मेर प्रशासन में बाड़मेर कलेक्टर को भी हम कह के आए हैं, एडीएम साहब को कह के आए हैं, बाड़मेर एसपी साहब भी आएंगे, और बहुत सारे अधिकारी, पशुपालन अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, काफ़ी लोग रहेंगे। और बाकी हमारे आसपास के लोग जो मौजूद लोग हैं वो रहेंगे, और आमजन भी रहेंगे। और कल हमारा ये है मतलब अभिजीत मुहूर्त में 12:15 बजे के आसपास झंडारोहण का कार्यक्रम है। उसके बाद कंटिन्यू है, 7 दिन चलेगा, 14 तारीख तक। सर, इसकी स्थायी लोकेशन क्या रहेगी सर? कोटड़ा, प्रॉपर कोटड़ा। जो कोटड़ा के नीचे उतरते हैं, रोड के ऊपर ही जो जाड़ेला और राणे जी की ढाणी 2 रोड जा रहे हैं, वहीं अपना लोकेशन है। और वहाँ आज आप जाओ तो देख लो, आज जाके देख लो, ग्राउंड बने हुए हैं, मैदान है, दुकानें वगैरह लग रही है, मेले की तैयारियाँ चल रही है। और कल 12 बजे अपना उद्घाटन झंडारोहण का कार्यक्रम होगा। तो 7 दिनों तक लगातार अलग अलग कार्यक्रम होंगे? 7 दिनों तक अलग अलग, शाम को भी अलग अलग कार्यक्रम होंगे। दिन में तो खैर घोड़ों की खरीद फरोख्त है, ऊँट वगैरह है, ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम, साफा प्रोग्राम है, साफा बांधने का है। मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ की जो संस्कृति, हमारे यहाँ का जो कल्चर है,
उसको कैसे बचाया जाए, उसको कैसे हम संरक्षित कर सकें, हमारे यहाँ के पशुधन को जो है किस तरीके से लोगों में ऐसा उत्साह पैदा करें जैसे लोगों में ये वापस डेयरी फार्मिंग हुई, ऊँट पालन हुआ, घोड़ा पालन हुआ। ये लोग जो धीरे धीरे लोग छोड़ करके शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं या शहरों से आगे जा कर के बिजनेस वगैरह की सोच रहे हैं, हम ये चाहते हैं वो बिजनेस नहीं, ये भी बिजनेस है, आप ये करो। अब जैसे गवर्नमेंट भेड़ पालन, बकरी पालन, ऊँटों के ऊपर भी बहुत सारी सब्सिडियाँ दे रही है। आज अभी बीच में अखबार में था कि आप किसी एक ऊँटनी का बीमा या ऊँट का बीमा है तो 40,000 रुपये गवर्नमेंट फ्री में बीमा कर रही है। इस तरीके का जो है पशुपालन अधिकारी भी आएंगे, कृषि विभाग से जुड़े लोग भी आएंगे और वो सारी चीज़ें लोगों को बताएंगे। हम ये चाहते हैं कि लोगों को जानकारियाँ भी मिले और लोगों को इस मामले में जो छूटता जा रहा है, हमारे जो मेन जो कल्चर था यहाँ का, वो वापस पकड़े। सर, इसमें जो प्रोत्साहन राशि रहेगी वो किसकी तरफ से दी जाएगी? वो हमारे कमेटी की, मेला कमेटी की तरफ से। उसमें सहयोग दानदाता भी है, एक किशोर सिंह कानोड़ है, एक छोटू सिंह रावणा है। इन लोगों ने 1-1 लाख रुपए की घोषणा करी है, बाकी जो हमारी कमेटी है वो करेगी। सर, राणा बाघ सिंह जी कौन थे, उसके बारे में आप बताइए सर। राणा बाघ सिंह जी हमारे दादो परदादो थे, हमारे से 10-12 पीढ़ी पहले हुए हैं और वो कोटड़ा के एक युग पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। राणा बाघ जी के टाइम में कोटड़ा बहुत बड़ी रियासत के रूप में था। उसके बाद भी था, आज़ादी तक हमारा कोटड़ा की एक छोटी सी अलग सी रियासत थी। और आज भी हम कोटड़ा की जो ये शिव पंचायत समिति की 40 जो पंचायतें हैं, ये पुराने समय का कोटड़ा की ही रियासत कहलाती थी।